हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ऑल इज वेल। सुशांत के केस में नहीं, राजस्थान में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट के केस में इस लड़ाई को लेकर कांग्रेस अब ये दावा कर रही है ऑल इज वेल। दरअसल कुछ महीने पहले जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, उससे सबक लेते हुए इस बार कांग्रेस सचिन पायलट को लेकर समय रहते एक्टिव हो गई थी। पायलट को पार्टी में रोकने के लिए सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक खुद लग गए। उनके कोशिशों के बाद पायलट की घर वापसी तो हो गई, लेकिन सवाल यह है कि पायलट ने जिन अशोक गहलोत के खिलाफ ये बगावत की थी उनका अब क्या होगा? क्या पायलट के लिए तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले गहलोत अब अपने सारे आरोपों को वापस ले लेंगे? आज एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने भी ये साफ कह दिया कि राजनीति में मतभेद का मतलब ये नहीं होता कि शब्दों को या शब्दों की मर्यादा को लांघा जाए। शब्दों को या शब्दों की मर्यादा को लांघा जाए। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। इतने महत्वाकांक्षी होना मैं समझता हूँ इस उम्र में उचित नहीं है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी इसलिए आज तकलीफ होती है, अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। निकम्मा, नकारा, सोने की छुरी, ये वो विशेषण हैं जो अशोक गहलोत ने पिछले एक महीने में सचिन पायलट के लिए इस्तेमाल किए। जब उनकी सरकार पर खतरा मंडराया तो गहलोत ने इसके लिए सीधे तौर पर सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहराया। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। पायलट पर अपना गुस्सा निकालते हुए गहलोत ने न शब्दों की परवाह की न किसी मर्यादा का ध्यान रखा। अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? यहाँ तक कि गहलोत सचिन पायलट की पढ़ाई लिखाई और पर्सनैलिटी पर अटैक करने से भी नहीं चूके। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी सब कुछ नहीं होता है। गहलोत जब सचिन पायलट के बारे में ये सब बोल रहे थे तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि राजनीति के इस खेल की बाजी पलट भी सकती है। जिन सचिन पायलट को गहलोत निकम्मा बता रहे थे, उन्हीं पायलट को कांग्रेस हाईकमान सम्मान के साथ पार्टी में वापस ले आया है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम एआईसीसी में सीपी जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूँ? मेरा जो सबसे बड़ा विरोधी है, राजनीतिक विरोधी है, उसने भी कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया और मुझे लगा कि अनुचित था और अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मैंने बहुत उसको पिया और मुझे लगा कि मैं भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो जैसे कहते हैं कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, तो इसलिए मैंने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। सचिन पायलट ने कुछ न कहकर भी गहलोत की उस टिप्पणी का जवाब दे दिया, लेकिन गहलोत की हालत देखिए, उनसे अब न कुछ बोलते बन रहा है न अपने ही बयान पर जवाब देते। आप मानते निकम्मे, आज भी वो आपने कहा था निकम्मा है, आपने शब्द इस्तेमाल किया था, अब वापस आएंगे तो काम कैसे करेंगे साथ में? और इसके अलावा
बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है, मेरे ख्याल से देश के अंदर राजस्थान की जनता ने एकजुटता दिखाई, प्रदेशवासियों ने। ये असली जीत प्रदेशवासियों की है। गहलोत इस सवाल को टाल गए, लेकिन पायलट न सिर्फ हर सवाल का सीधा जवाब दे रहे हैं, बल्कि गहलोत सरकार को लेकर अपनी आपत्तियों को अब भी उन्हीं तेवरों के साथ सामने रख रहे हैं। देखिए, जो मुद्दे को लेकर हम लोग विचलित थे, वो एक देशद्रोह का चार्ज हम पर लगाया गया, उसमें नोटिस भेजा गया एसओजी के माध्यम से, जो मैं समझता हूँ बहुत अनुचित था और उसका बहुत दुख हम सब साथियों को था। इस मुद्दे को लेकर और तमाम जो चीज़ें हुई पिछले 1.5 साल में राजस्थान सरकार के अंदर, मैं सरकार का पार्ट था, प्रदेश का अध्यक्ष था, वो लेकर हम दिल्ली गए, अपनी बात को रखा। लेकिन उसके अगले दिन से जो बातें कही गई, जो एक्शंस लिए गए, उससे एक नकारात्मक वातावरण का निर्माण हो गया। संघर्ष इस बात का था कि सब लोगों को लगे कि मेरी भागीदारी है, भाई मेरी हिस्सेदारी है। चंद लोग सरकार को चलाएंगे, निर्णय वो लेंगे, मनमानी होगी, तो एक अच्छा वातावरण नहीं बनता। सवाल है कि अब गहलोत क्या करेंगे। उन्होंने सचिन पर जो आरोप लगाए थे, उनका क्या होगा। साफ है कि पायलट को कांग्रेस में रोकने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से जो कोशिशें की गई, उनसे सचिन पायलट का कॉन्फिडेंस और पार्टी में राजनीतिक कद और बढ़ गया है। कांग्रेस के एक बड़े नेता के मुताबिक सोनिया गांधी का स्पष्ट निर्देश था कि सचिन पायलट को जाने नहीं देना है। अशोक गहलोत ने जब पायलट पर निजी हमले किए तो गहलोत को ऐसा न करने के निर्देश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दिए गए। सचिन पायलट से शुरू में भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने बातचीत की थी। हालांकि तब सचिन नहीं माने, बातचीत टूट गई। बातचीत टूटने के बावजूद प्रियंका गांधी सचिन पायलट के संपर्क में रहीं। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा रहा कि सोमवार को राहुल गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की और पायलट की घर वापसी का रास्ता तैयार हुआ। सचिन पायलट की वापसी से उनके समर्थक खुश हैं। हालांकि पायलट के पास शायद इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था, क्योंकि ना तो विधायकों की संख्या के मामले में वो अब तक गहलोत को चुनौती देने की स्थिति में आ पाए थे और ना ही बागी विधायकों को बचाने की स्थिति में थे। फिर भी गहलोत और पायलट की इस जंग में अगर जीत गहलोत की दिख रही है, तो पलड़ा पायलट का भी भारी हुआ है, क्योंकि अब उनके समर्थक विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जल्द ही सचिन पायलट को पार्टी में केंद्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।